बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टॉक। मैं ज़ीशान नूर हूँ। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनमा हो चुके हैं जो पाकिस्तान की सियासत, सालमियत और माशरे के लिए ठीक नहीं है। पहले भी सियासतदानों की गिरफ्तारियां होती रही हैं, अब भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आया। लेकिन बहुत सारे शर्पसंद लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात को जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आड़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले लोग हैं, फैमिलीज हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनके भी बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं। ये तमाम तर जो वाक़यात गुज़श्ता दिनों में हुए हैं, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की तरफ से हों, चाहे वो इस रियासत के कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से हों। दोनों ही इंतहाई शर्मनाक हैं। 9 मई से लेके अब तक क्या क्या सूरत होती रही है, इस सारे वाक़े के बाद कौन कौन से बड़े जो है वो वाक़यात हुए हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें बज़ाहिर तो यही लगता है कि शायद ये मामला किसी सूरत हल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारी जो मस्बत चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जो हालात बड़े कशीदा थे, बड़े क्रूशियल सूरत हाल थी, वो अब बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वो तमाम तर हकीकत है क्या, किस तरीके से ये हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले 9 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हर शहर में ही एहतजाज हुए, जलाओ गिराव किया गया, बहुत सारी तनसीबात को आग भी लगाई गई। लेकिन उसमें जो चीदा चीदा 6 से 7 बड़े वाक़यात हैं, जिनके ऊपर इंतहाई जो है वो अफसोस की बात है। सोचना चाहिए लोगों को, और कानून नाफज करने वाले इदारों को भी सोचना चाहिए कि वो लोगों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं जिसका रिएक्शन इस तरीके से आता है। जो 5 6 7 बड़े वाक़यात हैं 9 मई के बाद, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें से एक तो जो सबसे दिलखराश वाक़या है, वो लाहौर में जो जनाह हाउस है, जो कोर कमांडर हाउस भी है, उसको नजर आतिश किया गया। ये अलहदा बात है कि उस घर में कभी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रहने दिया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी उनके नाम के साथ मंसूब है। लोगों को उसका एहतराम करना चाहिए था, लेकिन वो भी नजर आतिश किया गया। तो उसके बाद गवर्नर हाउस का भी एक हिस्सा जो है वो जला दिया गया। उसके अलावा अस्करी टावर को आग लगाई गई। बहुत सारे शोरूम्स जो हैं वो गाड़ियों के, वो भी जलाए गए। पुलिस की कुछ वैन्स भी जलाई गई। उसके बाद फैसलाबाद में एक हसास इदारे का दफ्तर जो था, तो उसमें भी लोगों ने घुसकर जो है वो उस ऑफिस को आग लगा दी और तोड़ फोड़ की। उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है पेशावर में, उसको भी आग लगाई गई। उसके अलावा उसके मुतल्लिक कंट्रोवर्सी ये भी है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे, बल्कि शरपसंद अनासर थे जिन्होंने वो तमाम वाक़या किया। और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर डाला जा रहा है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। कल भी उस हवाले से इतलात आई थी कि उसमें शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कुछ कारकुनान मौजूद थे जिन्होंने ये तमाम तर वाक़या किया। लेकिन इसके ऊपर तमाम तहकीकात उस वक्त ही हो सकती है जब एक बड़ी जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, या एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो जो हसास तरीके से इसको डीप लेवल तक जो है वो इसकी इंक्वायरी करे, और चीज़ें जो है वो यहाँ से देखी जाए कि कौन कौन से ऐसे अनासर थे जिन्होंने लोगों को इस तरफ इंडिकेट किया और ये तमाम तर जो जलाओ गिराव है ये सामने आया। उसके अलावा फैसलाबाद में भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश हुए। फिर मेट्रो जो पिंडी है उसके 2 स्टेशन जो हैं वो जला दिए गए। उसके अलावा मियाँ वाली में जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस है, उसके बाहर जो सिंबल्स खड़े होते हैं जहाज़ों के, उन्हें भी जो है वो नजर आतिश किया गया। सिविल कोर्ट को रिकॉर्ड समेत आग लगा दी गई। कुछ पुलिस स्टेशन जो हैं वो भी जलाए गए। ये वो तमाम तर वाक़यात थे जो किसी भी सूरत पाकिस्तान की सालमियत, माशरे के लिए, सियासत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इन वाक़यात के बाद जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उससे एफिलिएटेड जो फैमिलीज़ हैं, उनके साथ जो किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। लोगों के घरों में रात गए छापे मारे जा रहे हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। खवातीन को घसीट घसीट कर पुलिस वैन्स में डाला जा रहा है, और कई कई दिन तक लोगों का पता ही नहीं है कि लोग हैं कहाँ पर, मतलब लोगों को रखा कहाँ पर गया है। नामालूम तौर पर जब लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। जो लाहौर हाई कोर्ट है, वो चीख चीख कर कानून नाफज करने वाले इदारों से ये डिमांड कर रही है कि लोगों को पेश किया जाए, लेकिन वो हीले बहाने करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ उस दिन से लेके अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो जारी है। 9 मई से लेकर 12 मई तक तकरीबन 40 के करीब जो है वो कारकुनान शहीद हुए। 700 के करीब कारकुनान ऐसे हैं कि जिन्हें गोलियां लगी और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इसके अलावा तकरीबन 7,000 के करीब कारकुनान ऐसे हैं कि जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और बहुत सारे कारकुनान हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ दहशत गर्दी के और मुख्तलिफ दफात के थ्रू उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं और अपने घरों से फरार हैं, मुख्तलिफ जगह पर छुपे हुए हैं।
ये तो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर बुनियादी हकूक ख़त्म हो गए हैं लोगों के, आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वही आइन जिसकी कुछ दिन कबल पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन में उसकी 50वीं गोल्डन जुबली मनाई गई, उस आइन की जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर। उस आइन का कहीं कहीं पे कोई निशान ही नहीं है कि वो आइन है भी, कोई कानून है भी या नहीं। लोगों के बुनियादी हकूक जो है वो पामाल किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बड़े पुरअमन तरीके से प्ले कार्ड उठाकर एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह वो लोग एहतजाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धरनों में, रैलीज में। हमेशा से ही देखते आ रहे हैं कि फैमिलीज की हमेशा से शिरकत होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में। उन लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। अब बहुत सारे वाक़यात अब उन्हें डिस्कस करना शुरू करेंगे, सिटी टू सिटी डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें सारी सामने रखेंगे तो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन इंतहाई इस वक्त जो है वो क्रूशियल हालात पिछले दिनों में हुए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ सरीहन जो है वो ज्यादती की गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्रैकडाउन किया जा रहा है वो भी कुछ मुनासिब नहीं है। हर इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हैं कि जो एंटी स्टैब्लिशमेंट अपने आप को कहने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। पहले उन्हें इंडिविजुअली लोगों को तोड़ा गया, फिर एक ग्रुप की शक्ल में जनूबी पंजाब महाज का एक ग्रुप बनाया गया, जिसकी वजह से साउथ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक बड़ा सेटबैक हुआ था। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है। लेकिन सोचना ये है, सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत होगी? क्या इसी तरीके से जमहूरी निज़ाम चलेगा? क्या इसी तरीके से पार्लिमानी निज़ाम चलेगा? अगर तो इसी तरीके से चलना है तो फिर लोगों को आप जमहूरियत का जो आप सबक देते हैं वो देना बंद कर दें। नहीं तो लोगों को उनके हक की बात करने दें, लोगों को पुरअमन तरीके से। जिन लोगों ने ये तमाम जलाओ गिराओ किया है उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें कानून के मुताबिक सजा दें। लेकिन अब वो लोग जो पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं उन्हें आप किसी सूरत भी इस तरीके से उठाकर नहीं ले जा सकते। अदालतों के हुक्म के ऊपर उन्हें पेश किया जाना चाहिए। उनके पास उनके रिहाई के अगर हुक्म, अगर यहाँ तक सूरत बन चुकी है कि अगर कोई वर्कर किसी अदालत से अपनी रिहाई लेता है और निकल के बाहर बाद में आता है, पहले पुलिस खड़ी होती है, दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक नामालूम मुकाम के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये वो तमाम तर सूरत हाल जो है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खुदादाद ममलिकत में इस वक्त हो रही है, और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर सेटबैक हो रहे हैं उसके मतलब भी थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी और दरीना साथी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर कुछ लोग सियासत से ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, कुछ सिर्फ जमात को छोड़ रहे हैं। उनमें जो चीदा जिदा नाम हैं उनमें एक महमूद मौलवी हैं जो मेंबर नेशनल असम्बली थे कराची से, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आमर कियानी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कह दिया है। लेकिन उनके मुतल्लिक इमरान खान ने कल अपने जो उन्होंने मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने वर्कर से गुजारिश करूंगा कि ये तमाम लोग जो मुझसे अलहदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं, इनके मुतल्लिक कोई भी बात ना करें क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक ट्वीट के मुताबिक आमर कियानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो साथी हैं कि एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, पार्टी के पास फंडिंग नहीं थी, पार्टी को पैसों की जरूरत थी, तो आमर कियानी साहब ने अपना जाती घर बेचकर पार्टी को फंड किया था। तो किसी की लॉयल्टी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरियां लोगों की होती हैं। इस वक्त प्रेशर इतना है लोगों के ऊपर कि लोग पोलिटिकल पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा कल जो है साउथ पंजाब से तल्लुक रखने वाले तकरीबन 15 साबिक मेंबर असम्बली ने भी पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। उनमें जो चीदा जिदा नाम है वो जहीर अली जई साहब हैं, ओन डोगर हैं, कैसर बास मगसी हैं, अब्दुल हाय दस्ती हैं, अलमदार कुरैशी हैं। तो तमाम लोग हैं जिनका तल्लुक मुल्तान से, डीजी खान से, लिया से, चौकाजम से, इस तमाम रीजन से इनका तल्लुक है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, गुज़श्ता इलेक्शन में भी साउथ पंजाब के अंदर से ग्रुप जो है वो बनकर सामने आया था। इस दफ़ा भी जनूबी पंजाब ने वो रवायत बरकरार रखी है। उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर चलते हुए पार्टी से वफादारी ना दिखाते हुए अलहदगी इख्तियार कर लें। तो ये तमाम तर वाक़या हुआ। लेकिन इसके अलावा इतलात ये भी हैं कि जनूबी पंजाब से अभी एक और भी ग्रुप जो है वो तैयार बैठा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने के लिए। उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते हो चुके हैं, बल्कि उनमें से एक दो तो ऐसे लोग हैं जो ज़ाती तौर पर मुझे जिनके बारे इल्म है, मुझे कहीं से इतला मिली थी कि उनका किन के साथ राब्ता हुआ और किस सियासी लीडर के साथ राब्ते के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन जिक्र करना मुनासिब नहीं है।
आने वाले 1-2 दिनों में ये पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा जो सिंध है, सिंध असेंबली से जो मेंबर सूबाई असेंबली ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनका भी एक बड़ा जो ग्रुप है, वो तैयार बैठा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने के हवाले से। तो ये वो तमाम तर जो है वो पॉलिटिकल सेटबैक है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों के अंदर हुआ है इस तमाम वाक़े के बाद। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इस प्रेशर को बर्दाश्त ना करते हुए केपीके से, कोयटा से, बलूचिस्तान से जो हैं वो लोग अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम सियासी जो सेटबैक हैं ये तो होते रहते हैं जमातों को। इसमें वोट बैंक उस तरीके से मुतासर नहीं होता। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी वोटर जो है उस तरीके से इफेक्ट नहीं हुआ था। शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी नहीं होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, कुछ लोग जो पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारों के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और जो कानून नाफज करने वाले इदारे लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, ये हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये क्या बनाना रिपब्लिक बन चुका है या बन जाएगा? क्या यहाँ पर कोई कानून, कोई आइन, कोई अदालती निज़ाम इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक और सोचने की बात है। अगर हम थोड़ा सा जर्नलिज्म की तरफ आएँ, तो इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार किया गया और गुज़िश्ता को 3, 4, 5 दिन से वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल हैं। उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें पेश किया जाए, लेकिन पेश नहीं किया जा रहा। इवन के आईजी पंजाब को भी तलब किया, डीपीओ सियालकोट को भी तलब किया। उन्होंने नित नए बयानात दिए, लेकिन उन्हें पिछले 3 दिन से अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। उनके वालिद जो हैं वो भी डेली अदालत आते हैं, अदालत भी हुक्म जारी करती है, लेकिन ज़ाहिर लगता है शायद अदलिया का भी कोई एहतराम, कोई डर, कोई खौफ नहीं रहा, उन्हें भी पेश नहीं किया गया। सो इख्तलाफ आप कर सकते हैं, अगर उनके कंटेंट से, उनकी बात से अगर आपको इख्तलाफ है, तो आपके पास FIA है, आपके पास साइबर है, आप उसके थ्रू जो है वो उनके खिलाफ कोई केस कर सकते हैं, उसमें उन्हें परसू कर सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को उठाकर गायब कर दें, उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दें, उनके वालिदैन को, घर वालों को पता ही ना हो कि उनके बच्चे ज़िंदा हैं भी या नहीं हैं और किस हालत में हैं, किस जगह पर हैं। इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें तो खैर बेल मिल गई है, और या मकबूल जान को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी बेल मिल गई है। लेकिन इमरान रियाज के हवाले से जो है इंतहाई अफसुर्दा सूरत हाल है कि उन्हें पिछले 3 दिन से अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। कोई पता नहीं है कि उन्हें कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, वो किस सूरत हाल में है। ये तमाम तर जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान के तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, तमाम सुनने वालों से, कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ करें। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, इस मुल्क की सालमियत के हवाले से ज़रूर दुआ कीजिएगा। और आने वाले दिनों में या आने वाले अगले 1-2 दिन में क्या सूरत हाल किस तरफ करवट लेता है, क्या सूरत हाल बनती है, हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, नहीं जाते, उसके बारे भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुखातब हूँगा। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए।